महाकुंभ के पानी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। जिसने किया स्नान और जो जानने की रखता है चाहत, सबके लिए जानना बेहद जरूरी। भारत सरकार की ही रिपोर्ट ने खोल दी यूपी सरकार की पोल। हो गया पूरे खेल का खुलासा, जनता के सामने आएगी हकीकत। जिस जल की कस्में खाते थे देवता, उसके साथ किया कैसा गंदा खेल। इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा भगवान। महादेव की जटाओं से जिस गंगा मैया की उत्पत्ति हुई, जिस गंगा के जल की देवताओं ने कस्में खाई, जिस गंगा के जल के आगे वैज्ञानिक भी नतमस्तक हुए, उस गंगा के जल के साथ किसने ऐसा गंदा खेल किया, जिससे चंद्रशेखर आजाद की वो बात आज सच साबित होने लगी, जो चंद हफ्तों पहले विवादों का कारण बनी थी। जिस गंगा के लिए चंद्रशेखर आजाद से लोग लड़ने मरने को तैयार थे, उस गंगा पर अब भारत सरकार की ये रिपोर्ट सबको दंग कर देगी। गंगा को मां कहने वाले और खुद को सनातनी बताने वाले भी हैरान रह जाएंगे। जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब से बरसों पहले एक गाना बना था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस वक्त का ये गाना क्या आज की परिपाटी का सटीक साबित हो रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कारण आप जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अकेले 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग बीमारी लेकर जा सकते हैं? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट बता रही है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि संगम में कई जगहें ऐसी हैं जहां का पानी नहाने के लायक ही नहीं है, लेकिन लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में कुछ स्नान ऐसे हैं जहां पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़ गई है, जिससे एक खतरनाक बैक्टीरिया जन्म लेता है। इससे क्या खतरा हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है, वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर बीच महाकुंभ में ये खुलासा हुआ कैसे। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा में गिरने वाले सीवेज के पानी को लेकर सुनवाई चल रही थी। लिहाजा ट्रिब्यूनल में पानी की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने लिफाफा बंद रिपोर्ट जब ट्रिब्यूनल को सौंपी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसमें पता चला कि महाकुंभ में जहां रोजाना करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां तो कई सारी जगहें ऐसी हैं जो स्नान करने लायक ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फेकल बैक्टीरिया अचानक से पानी में कैसे बढ़ गया और ये पैदा कैसे होता है? क्योंकि गंगा के पानी की बहुत बार जांच हो चुकी है और वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गंगा के पानी में ऐसे कण मौजूद हैं जो उसे खराब नहीं होने देते। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिवजी की जटाओं से निकलती है और उसका पानी किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन भगवान नहीं, वो इंसान है जिसने गंगा के पानी को इस हद तक पहुंचा दिया है जिसमें ये खतरनाक बैक्टीरिया बढ़ने लगा है। दरअसल फेकल नाम का ये बैक्टीरिया इंसान या जानवर के मल में होता है, जो सीवेज के जरिए गंगा में मिलता है और फिर गंगा का पानी खराब होता है। लेकिन हाल फिलहाल में गंगा स्नान के लिए करोड़ों लोग पहुंचे, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने गंगा किनारे पॉटी की और गंगा के पानी से ही साफ भी किया। कई लोगों ने इसके बाकायदा वीडियो बनाकर डाले, तो मुमकिन है कि इसी की वजह से फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ गया होगा। मतलब लोग अपने पाप धोने तो जा ही रहे हैं, साथ में कुछ बेशर्म लोग पॉटी भी धोकर आ रहे हैं। यही बात जब चंद्रशेखर आजाद ने बोली तो उनका गला उतारने तक की धमकियां दे दी गई। जब मैंने इस बार तुम पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी
सरकार है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। तो आज तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलकर आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। सांसद नगीना रिपोर्ट के मुताबिक नहाने के पानी की 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट फेकल कॉलीफॉर्म की अधिकतम मात्रा हो सकती है, लेकिन प्रयागराज के क्षेत्रों में गंगा के अंदर इससे ज्यादा मात्रा मिली है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि कुंभ से आने वाले लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही है। कुंभ से वापस आने वाले लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं दिख रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर और भीड़ के कार्यक्रम में ऐसा होने की उम्मीद थी, मगर फिर भी मामले बहुत कम दिख रहे हैं, जो बताते हैं कि वहां के इंतजाम काफी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की समस्या दिख रही है, जिसमें उन्हें दस्त, उल्टी आदि हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि खुद को धार्मिक कहने वाले और गंगा को मां मानने का दावा करने वाले आखिर उसी गंगा में मल कैसे त्याग रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो ट्रेन में सीट के लिए लड़ रहे हैं? ये लोग कैसे महाकुंभ में जाकर भगवान को खुश करेंगे? क्या इन लोगों को सरकार ने वहां टॉयलेट उपलब्ध नहीं करवाए हैं? क्योंकि यूपी सरकार ने दावा किया है कि वो महाकुंभ पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और सीएम योगी को अंदाजा भी था कि कितने लोग आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर सीपीसीबी की रिपोर्ट बता रही है कि महाकुंभ में कई जगह पानी नहाने के काबिल नहीं है, तो फिर पीना तो भूल ही जाइए। और कमेंट करके बताइए कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।